लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में या कहें पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल होती क्या है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें उसकी जो बेसिक चीज़ें रहती वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको उसके और एडवांस चीज़ें कि उसकी एक्यूरेसी आप और कैसे बढ़ा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो जाकर के नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। लेकिन फिर भी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। बाकी जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वो इस टाइम पर जाकर के वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल क्या होती है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर मेजर लिक्विडिटी मौजूद हो, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी दिन का जो डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल रहता है उसके हाई और लो दोनों पॉइंट पर जो है लिक्विडिटी मौजूद होती है। एक अच्छी लिक्विडिटी, क्योंकि प्रीवियस डे में जो भी लोग बाय या सेल किए होते हैं उन सभी लोगों के स्टॉप लॉस वहाँ पर होते हैं। एज ए ट्रेडर हम क्या चाहते हैं कि मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी ले और दूसरे साइड जाकर के क्लोज करे। सिंपल सा बात है। अगर मैं सेलिंग के लिए देख रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि पहले अप साइड की लिक्विडिटी ले और डाउन साइड में प्रीवियस कैंडल के नीचे आकर के क्लोज करे। इसी का ऑपोजिट अगर मैं अपसाइड में देख रहा होता तो पहले मैं चाहता कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले और अपसाइड में जाकर के क्लोज करे। तो ये सिंपल सा एक जो है एनालिसिस या के थॉट रहता है लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल का। इसमें होता क्या है कि जितने भी लोगों ने मान के चलिए इस एरिया के आसपास जिनके स्टॉप लॉस लगे थे उनके स्टॉप लॉस ले लिए जाते हैं और मार्केट एक दूसरी साइड में जाकर के क्लोज कर देता है। ऐसे में ये लोग ट्रैप हो जाते हैं। साथ ही साथ इन लोगों का एक आप बोल सकते हैं कि जो इंटेंशन रहता है ट्रेड में एंट्री करने का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उनको एक अच्छा जो है एंट्री मिली होती है लेकिन उनको मार्केट बाहर निकाल देता है और वापस से उन्हीं के डायरेक्शन में जाता है। तो ऐसे में उनको क्या लगता है कि अरे यार ट्रेड मिस हो गया, जब हमको वापस से एंट्री मिलेगी तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल सा जो है एक थ्योरी रहती है लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल का। चलिए, ये मैंने एक स्टॉक आपके लिए निकाला है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल जो है वो दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखें तो ये लास्ट प्रीवियस डे का कैंडल था। अगर आप इस कैंडल का लो देखें तो इस कैंडल के लो के नीचे आज का हमारा कैंडल आया है और प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज किया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल किस तरीके से होता है, लेकिन आज आप देखिए कि ये जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल और एक अप साइड में जो है क्लोज देना। अब देखिए ये जो कैंडल है, देखिए ये वर्क भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, और यही चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इसकी एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, लिक्विडिटी एक तो ये होती है कि आप प्रीवियस डे की लिक्विडिटी देख रहे हैं और दूसरी जो लिक्विडिटी रहती है वो रहता है प्रीवियस जो मेजर जो स्विंग जो ट्रेंड आया होता है उसकी लिक्विडिटी भी साथ में ग्रैब करना। ऐसे केस में जो कंटिन्यूएशन में ट्रेंड रहता है, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो लिक्विडिटी थी वो इस एरिया के आसपास यहाँ पर थी। ये जो आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं ये एक लास्ट, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम जाएंगे तो आपको क्लियर कट एक स्विंग दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर रहा है, पहला तो इस स्विंग की और दूसरा अपने प्रीवियस डे स्विंग की, और इन दोनों की लिक्विडिटी को ग्रैब करके उसके बाद जो है मार्केट ने एक अपसाइड में क्लोज दी है। इट मींस यहां पर से बाइंग एक बहुत ही अच्छा आपका एक जो है सिनेरियो यहां पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जब कभी भी आप लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल को देखें तो कभी भी इस टाइप के ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड बुलिश है जैसे यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जो मेजर ट्रेंड जो स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है, जैसे इस केस में इस स्विंग के ऊपर क्लोज यहां पर मिली है और इस क्लोज को किसने दिलवाया, इस स्विंग ने। तो लिक्विडिटी ज़्यादा मैटर इसकी लोस की यहाँ पर करेगी। और अगर आपको डेली टाइम फ्रेम और साथ ही साथ कोई ऐसा लो जो कि कंटिन्यूएशन ट्रेंड का भी लिक्विडिटी मिला हो तो ऐसे कैंडल की जो एक्यूरेसी है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप में बढ़ जाती है। इसके वर्क करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा है। इट मीन्स कि अगर आपको इस टाइप का सिनेरियो मार्केट में बनता हुआ दिखाई देता है तो आप ये मान सकते हैं कि ये बहुत अच्छा आपका ट्रेड जो है ये आप ले पाएंगे। समझने वाली बात ये है कि ये जो कैंडल रहती है दोस्तों, इसको आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और जब आप ट्रेड करेंगे तो उसको आप छोटे टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट वगैरह में जाकर के आप देखेंगे। अब यहां पर मैंने आपको डेली कैंडल का एक सिनेरियो बताया जहां पर आपने देखा कि एक प्रीवियस जो ट्रेंड था हमको उसकी लिक्विडिटी साथ ही साथ अपने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी यहां पर मिली हुई है। लेकिन कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको कुछ इस तरीके का भी सिनेरियो दिखाई पड़ सकता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लिया है और यहाँ पर से मार्केट अपसाइड में गया है। देखने में आपको लग सकता है कि चलो ये ट्रेड हमारा वर्क किया, ये भी सही है, लेकिन एक्चुअल में आपको बता दूं ये जो ट्रेड है ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न दो है। पहला रीज़न कि ये जो एंटायर जो इसने लिक्विडिटी यहाँ पर से ग्रैब करी है, आप एक बात ध्यान रखिए कि इस टाइप की जो लिक्विडिटी रहती है वो हमेशा एक सिंगल कैंडल या अलग से जो कैंडल रहती है उसकी लिक्विडिटी ही मैटर करती है। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, मैं आपको समझा दूं कि कभी भी
इसको मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जो इनसाइड कैंडल रहती है उसके अंदर की लिक्विडिटी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, या फिर आप उसको नहीं लेंगे। चाहे मार्केट जाए चाहे मार्केट ना जाए, इनसाइड कैंडल की जो लिक्विडिटी रहती है उसको आपको नहीं लेना होता। अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इस 3 कैंडल के अंदर की लिक्विडिटी है, और अगर आप इन 3 कैंडल्स को देखेंगे तो ये एंटायर इस एक जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी है। तो जो लिक्विडिटी रहती है दोस्तों, ये आपको हमेशा सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी मायने यहाँ पर रखेगी। जैसे मैं इस केस में अगर यहाँ पर आपको बताऊँ तो आपने क्या देखा, यहाँ पर से मार्केट इस साइड में यहाँ पर अपसाइड में क्लोज दिया इस कैंडल ने, और उसके बाद यहाँ पर से अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, इसने लिक्विडिटी ली प्रीवियस डे की और यहाँ पर से अपसाइड में क्लोज किया। हालांकि ये प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन आप देखिए कि जब मार्केट यहाँ पर से नीचे आता है तो इस लो के साथ अपने प्रीवियस डे का, देखिए ये डे का लो है, ठीक है, तो प्रीवियस डे के लो के साथ किस तरीके से जो है ये बिहेव करता है। यहां पर मार्केट क्या करता है कि इस लो के पास आता है और यहीं पर क्लोज करता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए पहली बात कितनी बड़ी बढ़िया गैप अप ओपनिंग देता है, और वापस से रीटेस्ट करके कितना क्लियर जो है आपको यहां पर एक ट्रेड जो है मार्केट एग्जीक्यूट आपको करवा करके देता है। यहां पर अगर मान के चलिए किसी तरीके से आप इस एरिया के आसपास अपनी एंट्री बना पाते तो आपको भी मालूम है स्टॉप लॉस तो सिंपल सा डे लो ही रहता, तो इतना से स्टॉप लॉस के साथ आप काफी बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते थे। अब यहां पर मैंने आपको 2 सिनेरियो बता दिए कि आपको किस तरीके से लिक्विडिटी को ध्यान में रखना है। पहला, कभी भी जो है ओवरऑल जो कंटिन्यूएशन जो ट्रेंड रहता है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा मैटर करेगी इस डेली कैंडल के साथ साथ, ये पहली बात। और दूसरी बात, जिस लिक्विडिटी को आप देख रहे हैं वो इनसाइड कैंडल में नहीं होनी चाहिए। लाइक इस तरीके से जो इनसाइड कैंडल है इसकी लिक्विडिटी नहीं चलेगी। ये कभी कभार वर्क करती है, कभी नहीं भी करती, लेकिन इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इस केस में आपको जाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको अवॉइड करेंगे तो ही आपके लिए जो है ये बेहतर रहेगा, बिकॉज मैंने इसको देखा है ये इनसाइड कैंडल में उतना अच्छा वर्क नहीं करता, इसकी एक्यूरेसी भी कम है, और आप जब ट्रेड करेंगे तो आपको बार बार स्टॉप लॉस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल अगर यहां पर मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूं तो आपको समझ आ रहा होगा कि 1 2 3 और टोटल 4 दिन मार्केट एक रेंज में है, तो इस टाइप से जो लिक्विडिटी है वो उतनी मैटर करेगी ही नहीं। आपको चाहिए एक एंटायर स्विंग का जो लिक्विडिटी है वो, अगर लिक्विडिटी लेनी भी है मार्केट को तो वो सिंपली अगर इनसाइड कैंडल है भी तो उसके हाई या लो की जब लिक्विडिटी ले ले तो वो चीज़ जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान के चलिए ये जो है इस तरीके से इनसाइड कैंडल है, अगर इसका लिक्विडिटी लेकर के मार्केट जो है अपसाइड में क्लोज किया होता, इवन प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर भी जो छोटा सा यहाँ बनता है अगर उसके ऊपर भी जाता है तो भी इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट क्योंकि ये इनसाइड कैंडल में है तो एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट कम हो जाती है, तो उस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एंट्री की, तो एंट्री आप किस तरीके से लेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको इसके स्टॉप लॉस पॉइंट बता दूं। सबसे क्लियर कट जो इसका स्टॉप लॉस पॉइंट बनता है वो प्रीवियस डे का लो या हाई बनता है। फॉर एग्जांपल अगर ये अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब किया होता, लाइक अगर प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे क्लोज किया रहता तो जो आपका सेफेस्ट स्टॉप लॉस जो रहता वो प्रीवियस डे का हाई पॉइंट यहाँ पर बनता। उसी तरीके से अगर इसने डाउन साइड की लिक्विडिटी लेकर के अपसाइड में क्लोज किया है तो आपको भी मालूम है कि यहाँ पर ये जो लो है वो सेफेस्ट स्टॉप लॉस है। तो जब मार्केट इस रेंज के अंदर आए तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली फिबोनाची आप यहाँ पर लगाइए, और यहाँ पर फिबोनाची का ये जो जोन है, ये जो 50% जोन है, इसके अंदर आप जो है अपने बाइंग का एंट्री देखेंगे। और अगर आप यहाँ कहीं पर बाय वगैरह करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको मालूम है टारगेट आपका ये हाई मिनिमम पहला होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ कहीं पर बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मिले तो पहला आप जो है ट्रेड अपना इसके 50% के आसपास कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, बाकी एंटायर क्वांटिटी आप यहाँ पर निकाल पाएंगे, या फिर आप ट्रेलिंग करके भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको एंट्री का भी बता दिया कि किस तरीके से करेंगे। ध्यान रखिए ये जो है छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे और उसकी एक्यूरेसी भी उतनी नहीं होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इस चीज़ को डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो आपको भी मालूम है कि एक बड़ा मूव आप जो है कैप्चर कर पाएंगे और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप जो है कैप्चर ये चीज कर पाएंगे। ये वीडियो में मैंने अपनी लास्ट वीडियो का हर एक नॉलेज जो मैं और चाहता था कि ऐड करूं वो मैंने आपके साथ ऐड कर दिया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी भी बोल रहा हूं नहीं देखा तो उसको जाकर के देखिए, और इस वीडियो को फिर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगली वीडियो में आप क्या चाहते हैं कि मैं किन चीज़ों को लेकर के बात करूं, आपको और क्या जानना है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ उन चीज़ों को लेकर के बात करूंगा। कोई टेक्निकल रिलेटेड या कहीं चार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह हो आपकी तो वो चीज़ भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियोज़ उन पर मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको चाहिए होते हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, जाकर के चेकआउट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।